आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान भले कहो क्या चाहिए, आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। क्या कहा? आपके संतों के चरणों में। आज हम चरण पादुका की कथा बताने वाले थे ना। हाँ, यहीं से आ गई चरण पादुका की कथा। ध्रुव जी के माध्यम से ध्रुव जी हमें सिखा रहे हैं। इतना तप किया, 6 महीना निराहार रहे और फिर क्या मांगा? एक ही वर मांगते हैं, आपके नहीं, आपके संतों के चरणों की धूली, चरण की शरण चाहिए। बताओ, भगवान को नहीं मांग रहे, आपके संतों के चरणों में प्रीति हो जाए और उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि मुझ में होती रहे। भगवान ने सोचा ये भक्ति तो मांग रहा है, संत चरणों में प्रेम तो मांग रहा है, मगर गुरु से प्रेम नहीं मांग रहा है। तत्क्षण ध्रुव जी कहते हैं, अरे नहीं, संत नहीं, गुरु। कहा तुम कैसे कहे, आपको मालूम नहीं है, ये जीव भी तदाकार हो गया है, तो आप हमारे अंदर भी है ना। सब लोग कहते हैं कि भगवान सब घटघट व्यापी है, भगवान सब जान जाते हैं, लेकिन याद रखो भगवान के अंदर भक्त भी तो होते हैं ना। भक्त के अंदर भगवान होते हैं, तो भगवान के अंदर भक्त होते हैं। समूचा संसार भगवान मय है, यानी भगवान ही संसार बन गए हैं, तो संसार ही तो भगवान भी हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, एक कहावत सुने होंगे, जनता में जनार्दन होता है। सुने? जनता में जनार्दन होते हैं और पंच में परमेश्वर होते हैं। ये सुना है कि नहीं? और दरिद्र में नारायण होते हैं। इसीलिए दरिद्रों की सेवा करो, भूखों को भोजन खिलाओ। पंच में परमेश्वर होते हैं। ये पंच क्या है? पंच क्या है? किसे कहते हैं पंच? पंच में परमेश्वर होते हैं। ये पंच क्या है? सरपंच? सरपंच में भी हो सकते हैं परमात्मा, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परमात्मा का क्या दायित्व है? देख रेख करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना। समाज का, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का दायित्व होता है सरपंच का। परमात्मा क्या करता है? सृष्टि में संरक्षण और संवर्धन करते हैं। तो वही दायित्व जब पंच ले लेते हैं तो उनमें भी फिर परमात्मा का वास हो जाता है। पर यहाँ पे पंच का अर्थ क्या है? दोनों ले सकते हैं। तो यदि पंच भी वैसे हो गए तो उन पे भी फिर भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ही है, तभी तो पंच सरपंच बने हैं, कृपा है। तो इसलिए सरपंच को भी पहले भगवान स्वरूप देखा जाता था और सरपंच भी वैसे ही होते थे। कहीं न्याय करना है, किसी के घर में कोई अत्याचार हो रहा है तो न्याय करने के लिए पंच बुलाए जाते थे। गांव के पंच होते हैं ना, हाँ, और उनके सामने न्याय होता था। आज भी होता है क्या ऐसा? अच्छा, बढ़िया। और दूसरा पंच क्या है? तो कहा पंच में परमेश्वर होते हैं। पंच क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित दम शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये 5 तत्व से ये शरीर बना है। तो इस पंच तत्व, इस पंच में भी परमेश्वर है, इसलिए इसे पंच परमेश्वर। दरिद्र में नारायण, पंच में परमेश्वर और जनता में जनार्दन। इसीलिए जन जन में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। यदि ये कोई सीख गया ये 3 काम, तो वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगा।
इसलिए जनता की सेवा करना, जन जन में जनार्दन का दर्शन करना, ये यदि हमें आ जाए तो फिर हमसे कभी अपराध नहीं होगा। इसीलिए जब अभी तो राजसत्ता कहाँ रही, पहले राजसत्ता हुआ करती थी तो पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। अब क्या हो गया है, लोकतंत्र है ना, राजतंत्र है क्या अभी? यहाँ तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र क्या कहता है? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही हमारा राजा होगा। यही है ना? तो फिर वो किस कार्य के लिए चयनित होते हैं? कहा जनता के लिए, जनता के हैं, जनता का मत होगा, जनता के लिए ही होगा। जनता चुन रही है उसको अपने लिए, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा मनोनीत है। तो जनता में जनार्दन की सेवा के लिए उस सेवक को ये प्राप्त हुआ है कि वो जनार्दन की सेवा करे। तो जितने भी मंत्रिमंडल है ना, वो जनार्दन की सेवा के लिए ही उपस्थित होते हैं। लेकिन आज ऐसी व्यथा है राजतंत्र की, राजनीति की, कि राजनीति में बस कूटनीति ही रह गई है, बाकी सारी नीति चले गई। इसीलिए क्योंकि आज उस राजतंत्र में, पहले राजतंत्र हुआ करता था, देखें राम दरबार में वशिष्ठ जी हुआ करते थे गुरु रूप से, जो मंत्री थे, सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी ये मंत्री थे राजा के, दशरथ के। यहां आ जाइए मिथिला में, राजा जनक के मंत्री कौन थे? याज्ञवल्क्य जी। मिथिला में हम सब मैथिलों के कौन हैं? मैथिलों की उत्पत्ति किससे हुई? याज्ञवल्क्य से। हमारे अधिष्ठाता कौन है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी शक्ति से मंथन किया मंत्र से, और उस मंथन से जो द्विजत्व ने मंथन किया उनको मैथिली कहा गया, मैथिल। और उन मैथिलों के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई उसे कहा गया मिथिलेश। जिस स्थान पे किया गया उसे मिथिला कहा गया। तो उस मिथिला प्रदेश में मैथिल, उस ब्राह्मणों का नाम मैथिल पड़ गया, और उनके द्वारा फिर उन्होंने मंथन करके विदेह का जन्म किया। जो जन्म जिसका शरीर नहीं होता, मंत्र से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया, और उसका नाम फिर उनका नाम विदेहराज जनक रखा गया। तो क्या कह रहे थे हम? मिथिला की चर्चा कर रहे थे। वहां भी मंत्री थे याज्ञवल्क्य जी। आ जाएं कृष्ण जी के पास, वहां भी मंत्री ही थे। कलयुग में भी आ जाए तो चाणक्य जैसे मंत्री थे। लेकिन आज राजसत्ता में ये नियम नहीं लागू हो रहा है, इसलिए यहाँ भारत की ऐसी दुर्दशा है कि रामराज्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले एक ही न्याय व्यवस्था थी, वह है व्यासपीठ की। एक ही न्यायाधीश हुआ करते थे, वो व्यासपीठ था। कहा पूरे संसार पे शासन करने के लिए राजगद्दी होती थी, राजा गद्दी, राजतंत्र। जो राजा राजगद्दी पे बैठता था वो पूरे विश्व को शासन करता था, शासित करता था। लेकिन कभी राजा उच्छृंखल हो जाए, मनमाना आचरण करने लगे, तो राजा पे, राजगद्दी पे जो शासन करे उसे व्यास गद्दी कहा जाता था, व्यास आसन होता था। इसलिए दो आसन होते थे पहले, राजतंत्र से ऊपर भी व्यासपीठ होता था। अब उस व्यासपीठ की मर्यादा ही नहीं रही। आज यदि वह मर्यादा स्थापित हो जाए तो देर नहीं, यहाँ पे रामराज्य स्थापित हो जाएगा। ये वही व्यासपीठ है। तो उन्होंने क्या कहा
कि जनता में जनार्दन होते हैं, पंच में परमेश्वर होते हैं। तो ध्रुव जी कह रहे हैं तो आप मुझ में भी हैं और मैं आप में हूं। तो आप से मैं यही मांगूंगा कि गुरु के चरण में प्रेम हो जाए। भगवान कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, शायद तुम जान रहे हो कि क्या है गुरु। कहे वही गुरु है जिसके कारण हम परमात्मा ही उस रूप में आते हैं और उन तत्व के कारण ही हमें स्थिरता होती है। ये पृथ्वी जिससे टिकी हुई है, किससे टिकी हुई है? कहा निर्गुण निराकार शक्ति ही है। वही गुरु सगुण साकार रूप में जब आते हैं तो पहले पृथ्वी क्या थी? चलायमान, डगमगा रही थी अपने अक्ष से, ब्रह्मांड में चलायमान थी। तो पृथ्वी कहे मैं पाप के बोझ से दबती जा रही हूँ, त्राहि माम भगवन त्राहि माम, मेरी रक्षा करें। आपने वराह रूप से मुझे जलाशय से निकाल तो लिया, लेकिन जिस अंतरिक्ष में रखा है मैं निरंतर गिरते जा रही हूँ, पाप के बोझ से दबते जा रही हूँ। आपने अपने अंशावतार, कला अवतार, राम कृष्ण परशुराम इस रूप से तो अवतरित हो गए और मुझे क्षण के लिए लीला करके तार दिए, लेकिन मैं अभी भी पाप से बोझिल हूँ, क्योंकि आपने तो मुझे पिंड रूप दिया है। मैं नित्य पिंड रूप से रहूंगी और अपने जीवों के लिए यहाँ पे रहूंगी, पर मैं स्थिर नहीं हो पा रही हूँ, मुझमें पाप बढ़ते जा रहा है। आपको नित्य अवतार धारण करना पड़ेगा, और जैसे मैं पाप को नित्य सहन कर रही हूँ और जीवों को क्षमा करती आ रही हूँ, आपको भी नित्य अवतार धारण करके मेरे यहाँ रहना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मैं आज से तुम्हारे यहाँ तुम में आकर्षण की शक्ति बन करके इस पृथ्वी पर रहता हूँ। कहा मैं ही निर्गुण निराकार, वह गुरु तत्व है, उस रूप से ही मैं विद्यमान होता हूँ और आज से नित्य रूप से संत गुरु के रूप से ही पृथ्वी पर रहूंगा। तो जब तक के संत यहाँ विद्यमान है तब तक के ही हिमालय टिका हुआ है, तब तक के ही भूमि स्थिर है। और कहा तब से ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति विद्यमान हो गई। ये आकर्षण कौन सा है? गुरुत्व आकर्षण है। तब से भूमि में जो भी चीज ऊपर करो वो आकर्षित होकर के नीचे आ पड़ती है। भूमि भारी हो गई, क्यों? क्योंकि उनमें संतत्वता का आधान हो गया। वही गुरु तत्व है, ये वही गुरु हैं। कहा कैसे? अब समझ में आया? सारे विज्ञान की उत्पत्ति, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सब हमारे इन ग्रंथों से ही निकले हैं। आज इसे ग्रेविटी कहा जा रहा है, ग्रेविटी के रूप में हम इसे जान रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन जब हम आते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, जिसको कि वाराह मिहिर कृत आर्यभट्ट के द्वारा रचित जो संस्कृत की ग्रंथावलियां हैं उसमें जरा देखें, तब आएगा हमारा क्वांटम फिजिक्स। तो यही बात आज भागवत कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण। देखिए ध्रुव का चरित्र कितना गहन है, कितना गहन सिखा रहा है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि ध्रुव को वरदान क्या मिला? ध्रुव लोक की, आज जिसे हम ध्रुव तारा कह रहे हैं, वो क्या है मालूम है? पृथ्वी भले डगमग हो जाए, सारे सूर्य भी अपने जगह से गतिशील है। आज हम आपको एक गुप्त बात बता दें, आज का आधुनिकतम विज्ञान ये कहता है सूर्य चलायमान है कि सूर्य स्थिर है? सूर्य चलायमान है या स्थिर है? यहाँ पे पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने हमारे मत का खंडन किया और खंडन मंडन करके उलट हमारे सिद्धांतों को उलट पलट कर दिया। बस इतना ही किया उन्होंने, लेकिन मान आज भी वो हमारे ही मत को रहे हैं और हम उनके मत को मान रहे हैं। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? अब आज के जो बच्चे पढ़े हैं वो बताएंगे कि पृथ्वी माता सूर्य की परिक्रमा करती है ना? हाँ, ये पढ़ाया गया है हमें, जो कि सब भ्रम जाल है। हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? अचला पृथ्वी अचला भवती, स्थिर है, चलती नहीं। फिर कहा चलायमान दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी चलती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने किया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल रही है।
यदि ऐसा होता तो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं यहां हम खड़े हैं, यहां से हम किसी को प्रक्षेपित ऊपर की ओर कर रहे हैं, तो जब वो नीचे आ रहा है भारी चीज, पृथ्वी यदि गतिशील है तो जहां फेंके हैं उसको वहां गिरना चाहिए, पृथ्वी गतिमान है, लेकिन यदि हम इसको फेंक रहे हैं तो वो उसी जगह आके गिर रहा है, मतलब पृथ्वी अचल है, पृथ्वी अचला भवति। तो उन्होंने कहा ये दिखाई ऐसा क्यों पड़ रहा है? तो हम सब तो विज्ञान को पढ़े हैं, इसको ज्यादा परिभाषित नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम उसको बहुत अच्छे से समझा दें। इन वैज्ञानिकों ने कैसे खंडन मंडन किया। हम ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं और जब अंदर से ट्रेन गति में है तो बाहर के वृक्ष हमें गतिशील दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्थिर हैं और वृक्ष चल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी चल रही है और सूर्य गतिशील, सूर्य स्थिर है। तो बस उस सिद्धांत को उन्होंने पलट दिया, सूर्य की जगह पृथ्वी को रख दिया और पृथ्वी की जगह सूर्य को रख दिया। दोनों की दूरी समान है, दोनों की गति, दोनों की ऊर्जा सेम है, सब चीज सेम है, बस परिवर्तन कर दिया, उलट पलट कर दिया। वास्तव में सूर्य चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को हमारे यहाँ ग्रह माना गया, पृथ्वी ग्रह है, आज के वैज्ञानिक पृथ्वी को ग्रह मानते हैं, है ना, नवग्रहों की श्रेणी में पृथ्वी को लाते हैं। पर हमारा ग्रंथ देखो, माता पृथ्वी का अपमान नहीं कर रहा है ग्रह करके, पृथ्वी लोक है। यदि पृथ्वी ग्रह होता तो ग्रह सब एक जैसे हैं, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, मंगल को देखो, क्या यहाँ पानी है, क्या वहां गुरुत्वाकर्षण है, क्या वहां वृक्ष है, क्या वहां प्राणवायु है? पृथ्वी में ही क्यों है? यदि पृथ्वी ग्रह है तो बाकी और ग्रहों में होना चाहिए ना, पर नहीं, पृथ्वी ग्रह नहीं है, पृथ्वी धाम है, पृथ्वी लोक है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, बाकी सब नवग्रह हैं। कितने ग्रह हैं हमारे यहाँ? कहा ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा मम शांतिकरा भवन्तु। कितने ग्रह हैं? भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। भूमिसुत कौन है? भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवः। कितने ग्रह हुए? 9 ग्रह। अब पृथ्वी क्या है? तो कहा लोग गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री नहीं, संध्या करते हैं ना, संध्या का प्राणायाम का मंत्र क्या है? संध्या का प्राणायाम मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। आगे तपः सत्यम महजन तप सत्यम। ऊर्ध्वलोक का वर्णन कर रहा है। प्राणायाम में गायत्री है, इसलिए हम इसको माइक में नहीं बोल सकते। ओम मां जनम तपाम सत्यम ओम भूर ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद ओम भूर भुवः स्वाहा ओम। ये मंत्र है संपुट करके प्राणायाम का। तब प्राण की ऊर्ध्व गति हो रही है। प्राण यहाँ है, अत्यतिष्ठत् शांगुलम। यहाँ से जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राण ऊपर की ओर सरक रहा है, और यहाँ आकर के जैसे ध्रुव ने यहाँ पे स्थिर कर दिया। ये सत्य लोक है। इस 7 लोक ऊपर के हैं, उसमें से पहला क्या आ रहा है? भू, दूसरा भुवा, सत्य, मह, जन, तप।
कितने प्रकार के लोक हुए? 7। अब 7 नीचे के लोक कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। 7 नीचे के लोक हैं और ऊपर के 7 लोक हैं। उसमें से एक भूधराम भी है, धरा भी है। तो हम सब उस भूलोक के वासी हैं, ना कि ग्रहवासी हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ध्रुव जी को एक पद मिलने वाला है, एक पोजीशन मिलने वाली है। इतने प्रसन्न है भगवान उनसे। उन्होंने कहा कि गुरु के पद में प्रेम हो जाए। तो वे बता रहे हैं कि गुरु के पद की क्या महत्ता है। जैसे पहले परीक्षा लिए थे ना नारद जी, ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत छोटे से नन्हे बालक को तपस्या नहीं कर पाओगे, उस प्रकार अभी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों गुरु का पद चाहिए? हम सामने तुम्हारे सामने हैं। तो कहा आप यहाँ ऐसे थोड़ी ना आए हैं। कहा आपको यहाँ बुलाने वाले हमारे गुरु जी तो हैं, वो नहीं आते तो क्या आप यहाँ आ पाते? भगवान चुप। कहते हैं अच्छा तो गुरुजी क्यों चाहिए? कहा हमें गुरुजी नहीं, गुरुजी की चरण चाहिए, चरण पादुका चाहिए, चरण जल चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें वो शक्ति है जो समस्त पापों का, समस्त तापों का शमन कर दे। उसमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं। इतना ही नहीं, ये स्कंद पुराण के वचन हैं। कल हमने एक बात कही थी गुरु के विषय में, देखो आज उसकी चर्चा हो रही है। लिए लिखने लायक श्लोक है, लिख लो गुरु की व्याख्या क्या है। गुकारं च गुणातीतम, गुकारं च गुणातीतम, रुकारं च रूपवर्जितम। आज सबके गुरु उत्तर दे रहे हैं। देखो कहते हैं ना हम अपने गुरु जी से दूर हैं। ये देखो गुकारं च गुणातीतम, रुकारं च रूपवर्जितम, गुणातीतम रूपम च, गुणातीतम रूपम च, यो दद्यात् स गुरु स्मृतः, सो दद्यात् स गुरु स्मृतः। जो गु अक्षर है वह गुणातीत है, गुण से अतीत है। और रू अक्षर है वह रूप रहित है, रूप के अधीन नहीं है। कहा मुझे ही देख लो, पहले मैं तुम्हारे पास नारद बन करके आया, गुरु बन करके आया, फिर गुरु से मैं मंत्र बन गया, मंत्र के रूप से तुम्हारे कान के अंदर प्रविष्ट किया, फिर मंत्र से मैं मंत्र की शक्ति तप बल बन गया, जिसके द्वारा तुमने तप किया, वह भी मैं ही हूं। अब उसके बाद तुम्हारे प्राण बन करके तुमसे अवरोधित भी मैं ही हो गया, तो तुम्हारा प्राण भी मैं। अब तुम्हारे लिए सगुण साकार होकर के चतुर्भुज रूप बन करके आया हूं, वो भी मैं ही हूं। तो कहा मैं रूप के अधीन हूं क्या? रूपातीत हूं। और गुण के अधीन हूं क्या? जब नारद जी के रूप में था तब तानपुरा लिया हुआ नारायण नारायण में था, और जब मंत्र के रूप से गया तब फिर वह भी छोड़ के मंत्र बन गया। अब मंत्र के रूप से जब मैं तुम्हारे अंदर गया तो तप बन गया। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे साथ तप के रूप में था, और तप के रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। तप भी मैं ही हूं, इसलिए रूपातीत हो गए। समझ रहे हो? गुणातीता रूपातीता। तो फिर यदि किसी कारण से गुरुजी हमसे दूर हो गए या हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करें? अब कल्याण कैसे होगा? तो उन भाग्यवान सुने, ध्रुव जी से शिक्षा ले। क्या कह रहे हैं? गुणातीत रूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। जो रूप के अधीन न हो, रूप जिनके अधीन हो, वो चाहे जिस रूप में समाविष्ट हो जाए और हमारी गुरु बन जाए। कैसे हैं वो? अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः, यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। शिव जी कह रहे हैं क्या? हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित, दो नेत्र वाले शिव है, दो हाथ वाले विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा हैं। इस तथ्य को कोई नहीं जानता।
कहा कौन कौन नहीं जानता? कहा देव किन्नर गंधर्वाः पितृपक्ष यक्षास्तु तुम्बुरुः मनुष्योऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रणे विधिम्। इसको, इस तथ्य को कोई नहीं जानता, इसलिए हमें इस पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन जो संदेह करता है उसके साथ क्या होता है? कहा गुरु और शिव में भेद नहीं करना। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रये। यदि शिवजी नाराज हो जाए तो गुरुजी मना लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन भूल से यदि गुरुजी नाराज हो जाए तो शिव भी मनाने में समर्थ नहीं है। इसीलिए अभेद की दृष्टि में सीख लेनी है। चरण पादुका की स्तुति इसलिए कि चरण पादुका वह काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चकः। कहा कि जहाँ गुरुजी रहते हैं वही काशी है। जो गुरुजी का चरण है, चरण रज है, चरणामृत है, वही ही जाह्नवी गंगा है, चरणोदकम। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चयम्। इसीलिए हमें सदैव गुरु जी के चरण शरण करना चाहिए। इतना ही नहीं, शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसा श्री गुरु पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। गुरु जी का चरणोदक का चरणों का जल जो है वो सभी पापों के कीचड़ रूपी पंकज का शोषण करने वाला है। दीपनम ज्ञान तेजा, ज्ञान के दीप को अंकुरित करने वाला है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम गुरुर्पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। समझ में आ रही है हमारी वाणी? स्कंद पुराण। इतना ही नहीं, गुरुदेव का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ये प्रश्न हमसे किया गया था ना, उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। स्वदेशी कस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम। स्वदेशी कस्यैव च नाम चिंतनम भवेदनन्त्य शिवस्य चिंतनम। गुरुदेव का नाम महामंत्र है। नाम गुरुदेव का, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव जो नाम ग्रहण करते हैं। कहा अपने गुरुदेव का नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान का ही शिव कीर्तन है, और उससे भगवान शिव की प्राण शक्ति आकर्षित होती है। जब हम गुरु के नाम का माला करते हैं तो शिव जी उस स्थल से आकर के नीचे उस प्राण के पास आकर स्थापित हो जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम एक संप्रदाय बता दें साधुओं का, जिसको दिगंबर जूना अखाड़ा समझते होंगे। अब अखाड़ा भी नहीं समझ पाएंगे तो निरंकारी अवधूत समझते हैं, गोरखनाथ संप्रदाय समझते हैं। साबर मंत्र जहाँ प्रयोग होता है, साबर मंत्र क्या है? वो लोग दिगंबर होकर के शमशान में अथवा शमशान में ही नहीं, कुंभ में जाओगे कैसे तप करते हैं? अपने सर पे आग जलाएंगे, आग के बीच में बैठते हैं। उनके वश में शिव जी होते हैं, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, निकल जाता है। नागा साधु जिसको कहते हैं। कैसे संभव हो? तो उनसे पूछना आप किसका तप करते हैं? डंडा से भगाएंगे। क्यों? नाम उच्चारण नहीं करते, क्योंकि वो किसी मंत्र का नहीं, अपने गुरु जी के नाम का जप करते हैं। ये साधुता है। तो वर्जित क्यों कहा गया है? क्योंकि देव, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं आदि और देवताओं को भी इस रहस्य का पता नहीं, वे छू भी नहीं सकते। इसीलिए गुरु जी के नाम का उच्चारण नहीं किया जाता। इसी की मर्यादा सुखदेव जी रखते हैं और भागवत शास्त्र परीक्षित को सुनाते हैं बगैर गुरु जी का नाम लिए। उनकी गुरु का नाम क्या है? राधा रानी। तो
पूरे भागवत में उन्होंने राधा का उच्चारण नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि राधा राधा सब करते, पर भागवत में तो राधा नाम है ही नहीं, अज्ञानता है। राधा नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि राधा नाम ले लेते तो शास्त्र की मर्यादा का भंग होता, और दूसरा यदि राधा नाम ले लेते तो राधा से उनके भाव समाधि लग जाती, और भाव समाधि लग जाती तो वे फिर परीक्षित जी को कथा कैसे सुना पाते, क्योंकि परीक्षित जी के पास तो महज 7 दिन का ही समय था, और कहीं कथा सुनाते भाव समाधि लग जाते तो परीक्षित जी का क्या होता। इसलिए उन्होंने गुरु जी का नाम नहीं लिया। तो गुरु का नाम और नाम कीर्तन कैसे होना चाहिए, तो कहा सबको अनुमति नहीं होती नाम कीर्तन की, वो विशेष अवस्था पे होती है। और ऐसे नाम लेना है तो क्या नाम ले, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 आदि अनंता जय गुरुदेव, आदि अनंता जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु जय गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु जय गुरुदेव, महादेव जय जय गुरुदेव, महादेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ताप मिटाए जय गुरुदेव, ताप मिटाए जय गुरुदेव, शाप मिटाए जय गुरुदेव, शाप मिटाए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु जय गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु जय गुरुदेव, तुम्हें ध्यान नित जय गुरुदेव, तुम्हें ध्यान जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, आदि अनंता जय गुरुदेव, आदि अनंता जय गुरुदेव, जय भगवंता जय गुरुदेव, जय भगवंता जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, कैसे हमारे गुरु जी, हनुमान जी को देखिए हो कैसे, जटाधारी जय जय गुरुदेव, जटाधारी जय जय गुरुदेव, कर में माला जय गुरुदेव, मन में माला जय गुरुदेव, गदाधारी जय जय गुरुदेव, गदाधारी जय जय गुरुदेव, गदाधारी जय जय गुरुदेव, गदाधारी जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, हमारे गुरु जी कलयुग में जो हमारे गुरु जी हैं, उनके लिए गदा उनकी बाण ही है, वाणी ही है। वाणी का गदा ऐसा प्रहार करते हैं कि सारी अज्ञानता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। घर में माला जय गुरुदेव, घर में माला जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 जय गुरुदेव, आदि अनंता जय गुरुदेव, आदि अनंता जय गुरुदेव, श्री भगवंता जय गुरुदेव, श्री भगवंता जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 जय गुरुदेव, रामानंदी जय गुरुदेव, रामानंदी जय गुरुदेव, यमुना तीर में जय गुरुदेव, यमुना तीर में जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, मठ में विराजे जय गुरुदेव, मठ में विराजे जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय 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 जय गुरुदेव, कृपा करो हे जय गुरुदेव, कृपा करो हे जय गुरुदेव, मुझे बुलाओ जय गुरुदेव,
सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज की। आज ध्रुव जी ने हमें वह गुरु की शिक्षा दे दी अपने चरित्र से। महज 5 वर्ष के बालक हैं और क्या सिखा रहे हैं हमें कि गुरुपद सेवा चाहिए। आज वो भक्ति सिखा रहे हैं हमें। क्या है वो भक्ति? कहें हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, अपनी वाणी नहीं बोल रहे हैं, हम शास्त्र की बातें ही कर रहे हैं जो अभी लुप्त प्राय हो गई थी। तो ध्रुव जी ही एक ऐसे हैं, ध्रुव चरित्र ही है जो गुरु सेवा सिखा सकता है। कहा कि सब तीर्थ एक ही व्यक्ति एक समय पे 7 तीर्थ नहीं कर सकते, सप्तपुरी का दर्शन नहीं कर सकते, 4 धाम नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जी का चरण वह स्थान है जहां पर 14 भुवन, स्वर्ग आदि सभी देवताएं, सारे तीर्थ, सप्त सागर, और सागर और सारे तीर्थ। तीर्थ क्यों होते हैं? देवताओं के लिए। जहां देवता होंगे वहां तीर्थ होंगे, जहां तीर्थ होंगे वहां देवता होंगे। समस्त तीर्थ एक साथ वहां विद्यमान हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, देखो शिव जी कह रहे हैं क्या? सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानम फलम तु यत् गुरु पाद पयो बिंदो सहस्त्रांशेन तत्फलम। कहा कि 1000 बार 7 समुद्र की यात्रा कर लो, तीर्थ की यात्रा कर लो, 14 भुवन की यात्रा कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, अश्वमेध राजसूय यज्ञ कर लो, उसका जो फल मिलेगा वो गुरु जी के चरण धोने से जो एक बूंद है ना, उसके पान का 100वां भाग भी नहीं है वो पुण्य। इसीलिए यदि भक्ति चाहिए तो ध्रुव जी आप हमें दे दें। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे नारायण आप हमें दे दें, और यही भक्ति है। क्या राम जी कह रहे हैं सबरी जी को? क्या कह रहे हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 2 भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब आप लोग भक्तवान बनने वाले हैं, भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, तो भगवान के लिए क्या प्राप्त करना है? भगवान के लिए क्या प्राप्त करना है? भक्ति। और भक्ति कैसे मिलेगी? कहा ये 9 प्रकार की भक्ति है। सुन लीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरी भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरी भक्ति चाहिए तो भक्ति तभी पूर्ण होगी जब गुरु जी के पद की सेवा की चाह होगी। तो ध्रुव जी कह रहे हैं वही हम चाह रहे हैं कि हमें गुरु जी के, गुरु भगवान के पद की सेवा मिल जाए, क्योंकि वो आनंद जो नारद जी को प्राप्त करने में था, हमें पता नहीं वो आनंद आपके चतुर्भुज दर्शन में क्यों नहीं हो रहा है। हमें गुरु की पद की सेवा चाहिए। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमने वही किया जो आप राम रूप से, हम ध्रुव हैं, आप कल्प कल्पांतर में राम रूप से प्रकट होते हैं। तो हमने पूर्व कल्प में आप जब राम बन करके आए थे और आपके चरित्र को जब मैंने अपने माता और अपने गुरु से सुना, तो उसमें ही आपने एक संदेश दिया है माता शबरी को। आज हम वही सुने और वही सुन के तब किए, जिससे आपके सगुण साकार का रूप धारण आपने कर लिया। तो क्या स्वरूप था? तो कहा गुरु ही है वो जो अपने सब रूपों में व्याप्त हो जाते हैं। कहा तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा। जब गुरु की सेवा किए तो गुरु जी कान में मंत्र बन करके घुस गए और वो मंत्र भी गुरु बन गए। अब वो मंत्र रूप से गुरु को क्या कह रहा है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम सुवेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो मंत्र जब जप करो तो जप में गुरु जी ही मंत्र बन गए और वो मंत्र
बन गई और भक्ति ही शक्ति बन गई और वो शक्ति का तप बन जाता है, पता नहीं चलता। क्योंकि आगे राम जी स्वयं कह रहे हैं, क्या हमने क्या किया? गुरु जी के आशीर्वाद से तप किया, दम किया, तपस्या की, क्षम दम तप किया, व्रत किया। ये सब हमने नहीं किया, हमारे गुरु जी ने हमारे शरीर में आकर के किया, मंत्र दे दिया हमने उस मंत्र रूपी गुरु का जाप किया और वो गुरु जी ही सब बन गए। देखो क्या लिखा है इधर, शम दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मुझे मंत्र दे करके मेरे अंदर प्रविष्ट हो गए और उनके मंत्र ने ही मुझे शक्ति दी। शम दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब यहाँ पे राम जी स्वयं क्या कह रहे हैं, देखो ये इतनी छठी भक्ति तो तुमको मिल गई, लेकिन जब तक के नवधा भक्ति नहीं आएगी मैं प्राप्त हो ही नहीं सकता। तुमने मुझे मान तो लिया कि मैं गुरु ही हूँ और मैं ही मंत्र हूँ और मेरे मंत्र के जप करने से ही तप बन गए तुम, लेकिन आगे क्या होगा? इसके बाद सातव सम मोही मय का मोते अधिक गुरु देखा। आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं भगवान? सातवीं और आठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति जब मुझ में सबको देखोगे, सब में अपने एक को देखोगे, और वो कौन है? तो कहा सब में राम का दर्शन तो करना ही है, भगवान का दर्शन करना है। पर राम कह रहे हैं कि उसमें भी सब में मुझ का दर्शन तो कर लिए, लेकिन मुझसे भी अधिक गुरु को मानना। क्या कहा है? सातव सम मोही मय देखा मोहे अधिक गुरु देखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ये देख लोगे और मुझसे भी बढ़कर के गुरु को मानोगे, तब जाकर के तुमको वो कृपा मिलेगी। क्या? आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा ही बरदोषा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तब जाकर के आठवीं भक्ति प्राप्त होगी। अभी अभी हमने ये नहीं आया है, हम गुरु और भगवान में अंतर कर रहे हैं और गुरु को छोटा भगवान को बड़ा मान रहे हैं। यहाँ पे राम जी सावधान करके कि न आठवीं भक्ति तभी आएगी जब मोटे अधिक गुरु ते लेखा। फिर कह रहे हैं नवम सरल सब सन छन ही ना मम भरोस ही हर सन दीना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तब जाकर के तुमको मेरा दर्शन हो पाएगा। फिर कहा, ध्रुव जी कहते हम वही तो कर रहे हैं, अब हमें आपके चतुर्भुज का दर्शन नहीं करना, हमको नारद जी से मिलाओ, अब हमको गुरु का ही दर्शन करना है। क्योंकि हमने सीख लिया कि गुरु और भगवान में गुरु ही बड़े हैं, अब हमें उन्हीं की कृपा चाहिए। क्योंकि बेचारे उन्होंने ही कृपा किया जो हम पे तप बन गए। लोगों को लग रहा है कि हम 5 वर्ष के बालक ने तपस्या की और आपको प्राप्त किया, पर आपको मालूम है कि वो हमने नहीं, हमारे गुरु ने किया, क्योंकि उनकी इच्छा हो रही थी। जब नारद जी को श्राप लगा था, ये कथा आप लोगों को मालूम होगी। आज आपको बताते हैं कि नारद जी ने क्यों ध्रुव का शरीर लिया। तब से फिर भगवान गुरु ही मंत्र बनने लगे। उससे पहले कान पे मंत्र नहीं दिया जाता था। पहले बार नारद जी ने ध्रुव जी को ही गुरु मंत्र दिया कान में। क्यों? क्योंकि नारद जी की बहुत इच्छा थी, पहले गुरु नारद ही है। उससे पहले कान में दीक्षा की प्रथा थी ही नहीं। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। क्या थे? देखो रहस्य, एक रहस्य के ऊपर से एक रहस्य निकल रहा है। शायद आज ये जो ध्रुव कथा है, ये बहुत ध्रुव चरित्र है, ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर गहन युक्त है। ध्रुव चरित्र ये सिखा रहा है हमें, जब नारद जी दासी पुत्र थे तो उनकी जो माँ थी दासी, वो नित्य संतों की चरण सेवा किया करती थी, नित्य उनकी सेवा करे। चातुर्मास लगा,
अब वो कही अब मैं तो असक्त हो गई हूँ, पुत्र जाओ तुम ही गुरु जी की सेवा कराना, संत साधु संत चातुर्मास कर रहे हैं। वे नित्य वहां जाते और रोज गुरु जी की सेवा करते, चरण दबाते, आसन उठाते और पंखा झलते और नित्य गुरु जी के सन्निधि में रहते और गुरु जी नित्य कीर्तन किया करते। वो कीर्तन उनके कान में पड़ता बस, और फिर न जाने उनमें कब रंग चढ़ गया उनका, और फिर वो भी भक्ति करने लगे। अब उनको इतना अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक फिर भी भक्ति में रंग उतना नहीं चढ़ता था उनका जैसे लगना चाहिए। क्या किए, एक दिन उनकी माँ का काम था कि रोज संतों के जूठे बर्तनों को धोना। अब वो असक्त हो गई तो ये कही जाओ तुम, तो आज गुरुजी के जूठे पत्तल को, जूठे भोज उनको पात्र को वो धो रहे थे। धोते धोते क्या किए, अचानक से उनको गया उनके जूठन को खा लिए नारद जी। और जूठा खाने से क्या हुआ, गुरु की भक्ति उन पे विद्यमान हो गई, गुरु जी की कृपा विद्यमान हो गई। अब वे निरंतर भगवान नाम लेने लगे, वो रस उनको आने लगा। शास्त्र कहता है कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, लेकिन केवल और केवल एक का जूठा हम खा सकते हैं। पति का जूठा भी पत्नी को नहीं खाना चाहिए और पत्नी का जूठा भी पति को नहीं खाना चाहिए, शास्त्र नियम है। एक बार ही पत्नी पति का जूठा खा सकती है, वो है शादी के समय, विवाह के समय, वो नेंग होता है। उसके बाद फिर कभी भी पत्नी को अपने पति का जूठा नहीं खाना चाहिए और ना ही पति को खिलाना चाहिए, ना ही अपने पुत्र को पिता अपना जूठा खिलाए, ना पुत्र का जूठा पिता खाए, महान दोष होता है, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु ही मंत्र रूप से यहाँ विद्यमान होते हैं और ये बाग मंदिर हो जाता है। वहां हम जिस प्राणी का जूठा खाते हैं तो उसके पापों को भी खा जाते हैं, इसलिए कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, शास्त्रीय नियम है। तो जो खाते हो वो सावधान हो जाए, अब ना खाएं। लेकिन फिर कहा कि ऐसा कौन है जिसका, तो कहा केवल सदगुरु है जिसका जूठन खा लेने से हमारे सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं और हमारा मिलन फिर भगवान से हो जाता है। तो नारद जी उस समय दासी पुत्र थे, उनको वो विरक्तता आ गई उनके अंदर कि नित्य भगवान का नाम जपने लगे, लेकिन माँ आसक्त हो गई थी। अब माँ रुकावट बन रही थी, अब क्या करे, तो अचानक उनको, तो गुरु जी ने कहा अभी तुम्हारी माँ जिंदा है तो माँ की मरते तक इंतजार करो। अब वो बेचारे माँ, अचानक माँ को सर्प ने डस लिया। अब वो अंदर ही अंदर तो खुश थे कि अब हमारा बीच का रोड़ा तो चला गया, अब हमें जाना है, लेकिन लोक मर्यादा की डर से वो चुप थे। वो भी समय आ गया, अब वो तब वन की ओर चले गए। गुरु जी से कहा गुरु जी हमें भी ले चलो। कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो मंत्र जैसे ही जप करने लगे तो ध्रुव जी जैसे ही, देखो जैसे गुरु जी को हुआ वही ध्रुव को हो रहा है। तो वो जिसका ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते 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 अचानक से उनके चित्त में चतुर्भुजी धारण प्रकट हो गए चित्त में। वे विकल होकर के आंख खोले तो कहा भगवान आपने मुझे ऐसा दर्शन क्यों दिया, यदि तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने आप को एक बार में गुरु के चरण में सौंपा नहीं था। तो कहा लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं, अगला जन्म तुम्हारा होगा तो तुम हमारे पुत्र के रूप से ही जन्मोगे, तो इस जन्म में भक्ति करो। तो कहा जब आपको दर्शन देना ही था तो अभी क्यों दिया, अभी हम अपात्र हैं। तो कहा दर्शन तो दे दिया, गुरु रूप से तो हम साथ में थे ना, अब तुम्हारा शरीर पूरा हुआ। तो उसके बाद सृष्टि प्रलय हुआ, उनका शरीर पूरा होता और वही फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तब उस समय उनकी एकाएक कृपा हो गई। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, तानपुरा पकड़ा और नारायण 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 एक अखंड नाम संकीर्तन चालू रहा उनका। लेकिन अभी उनकी इच्छा थी कि अभी मैंने तो तब किया ही नहीं, बस गुरु जी का जूठा खा लिया, इसका ये प्रताप कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया और यहाँ आज तुम्हारे सामने। लेकिन मैंने वो तक, तो मेरी वो इच्छा है कि जब भी मैं किसी भक्त को देखता हूँ तो उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता हूँ, उसके सारे पापों को नष्ट करके उसके कान में प्रविष्ट होकर के मंत्र बन जाता हूँ और मंत्र बन करके मैं तप में लीन हो जाता हूँ और तप से ही मैं कब चतुर्भुज रूप में प्रकट भी हो जाता हूँ। सब एक है, जैसे पानी, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, देन गैस, तीनों फॉर्म में वो होते हैं, पर इनका सीक्वेंस फॉर्मूला केमिस्ट्री में H2O ही है ना। उसी प्रकार परमात्मा गुरु रूप से, मंत्र रूप से और भगवान रूप से एक ही है। आज नारद जी ने इसे ही बता दिया।
तो मेरे अंदर मेरे गुरुजी की ये इच्छा थी कि मैं तप करूं, इसलिए उन्होंने मेरे शरीर में आकर के तप किया। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है ना, तो मुझे तो वही चाहिए। इसीलिए ये गुरु महिमा। अब समझ में आया क्या है? तब से नारद जी ने मंत्र दिया और मंत्र के रूप से स्वयं प्रविष्ट हो गए। तब जाकर के यह स्वभाव आएगा, तब हमारे अंदर वो नारद जी की भावनाएं आएंगी। कौन सा? नवम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छन ही ना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब उनमें सरलता आएगी और वे दोष दर्शन से दूर होंगे। कहीं उन्हीं को मैं मिलता हूं। किनको? निश्चल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब जाकर के उसे मेरा दर्शन होगा। मम दर्शन पर परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सावधान हो जाओ, ये जो दोहा हम गा रहे हैं गोस्वामी जी का, यही शास्त्र में भी ध्रुव जी ने गाया है और इसे ही शिव जी ने स्कंद पुराण में गाया है। क्या कह रहे हैं? जो ये नवम भक्ति जिसमें आ गई, जो गुरु और भगवान में एकता करके गुरु का चयन करे, तब देखो क्या है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, हे नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। लखन सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार गुरु जी के चरण के महिमा कल हमने कहा था ना सुनाएंगे, आज देखो ध्रुव जी के माध्यम से सुना दिया। तो गुरु जी से उन्होंने भगवान से क्या मांगा? चरण बिंदु। क्यों? तो भगवान कह रहे हैं उनसे, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत् गुणपाद पयो बिंदु सहस्रांशेन तत फलम। आप एक समय में एक ही तीर्थ जा पाओगे, एक समय एक ही धाम जा पाओगे, एक समय एक ही गंगा में या जमुना में स्नान कर पाओगे, लेकिन एक साथ सभी समुद्रों में, सभी तीर्थों में, सभी धामों में कैसे संभव है? तो कहा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस वो कुछ और नहीं, चरण पादुका है, उसका एक बिंदु मात्र में गंगा जमुना सरस्वती विद्यमान है। कल हम एक और चीज बताए थे आपको शिव पुराण का कि 5 प्रकार के लिंग होते हैं, उनमें से एक क्या है? बाण लिंग हमने कहा था। क्यों? तो सब जगह अलग अलग द्वादश ज्योतिर्लिंग है, आप एक समय में एक ही कर पाओगे, लेकिन बाण लिंग गुरु जी के दाहिने पैर के अंगूठे में साक्षात वह शिव तत्व होता है, जिसमें यदि हम जल चढ़ा दें या बिल्व पत्र या अक्षत चढ़ा देते हैं तो सभी के दर्शन उसमें हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन यह काम विशेष रूप से किया जाता है, अथवा जिस भी शुभ दिन पड़े उस दिन यह किया जाना चाहिए। वो बाण लिंग है जिसे साक्षात शिव जी कह रहे हैं। तो जब हम चरण को धोते हैं तो उसका जो चरण जल मिलता है, उस चरण जल को रख लेना चाहिए। कब प्राणांत हो जाए तो अपने परिवार जनों को कह दे, जब मरे तो ये जल मुंह पे डाल देना, क्योंकि उसमें गंगा भी समाहित है। एक दूसरा, उस चरण जल को नित्य रखना चाहिए, नित्य पीना चाहिए। जिसके पास ये नहीं होता तो वो पादुका का जल प्रक्षालन करके करते हैं, पर इसकी बहुत भारी महिमा है, क्योंकि